नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता पर चलाई गोली, बाल बाल बचे जिला परिषद सदस्य अमित देव। वैशाली के लावापुर पचरुखी में आयोजित यज्ञ में हुई मारपीट, घायल युवक के इलाज के दौरान हुई मौत। वैशाली के महुआ में उप मुखिया पति और किराना दुकानदार की हत्या, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप की घटनाएं सामने, महिला ने 2 लोगों पर लगाया आरोप। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, सोन नदी के किनारे से शराब जब्त, 1000 लीटर शराब नष्ट। बांका के नक्सल प्रभावित बेलहर में महिला की जलाकर हत्या, पति पर लगा हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री में उद्घाटन के दौरान गायब हुई कैंची, मंत्री ने रिबन को तोड़कर किया उद्घाटन। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार का वीडियो वायरल, मजदूरों के साथ काम करते आए नजर। लखीसराय में नवनिर्मित पुलिस भवन का उद्घाटन, 94 लाख की लागत से बना है भवन। दानापुर के खगौल निवासी जीत प्रसाद कर्मयोगी का ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने का वीडियो वायरल, कविता और तुकबंदी से बेचते हैं न्यूज़पेपर। सीएम नीतीश कुमार हुए कल्याण बिगहा रवाना, आज पत्नी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। बक्सर में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आदर्श ग्राम योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं की ली जानकारी, पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागलपुर से भेजा जाएगा जर्दालू आम, जिला प्रशासन ने शुरू की पहुंचाने की तैयारी। कटिहार के मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 1 से 5वीं तक की होती है पढ़ाई, एक ही कमरे के साथ बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। पटना में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही गाड़ियां, 50,000 गाड़ियों का नहीं है रजिस्ट्रेशन। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जारी, 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोटरों में दिख रहा उत्साह। गढ़वा में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बोकारो के पेटरवाद और गोमिया प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया जारी, गांव की सरकार बनाने में जुटे लोग। रामगढ़ में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रथम चरण के तहत मतदान जारी, करीब 2,19,505 मतदाता अपने मत का कर रहे प्रयोग। लोहरदगा के पेशरार और किस्को प्रखंड में मतदान जारी, बूथों पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा झारखंड, उड़ीसा को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से दी मात। झारखंड में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 1127 पंचायतों के लिए हो रहा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। सीतामढ़ी के सोनबरसा खोपराहा गांव में अचानक आया नेपाल का पानी निकासी के लिए बनाया गया दूसरा रास्ता। सीएम नीतीश कुमार ने लखनई नदी उड़ाही परियोजना का किया था निरीक्षण, लोगों के बीच बांध टूटने की अफवाह, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया था दूसरा रास्ता। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में जहरीली शराब से बुजुर्ग की मौत की आशंका, मृतक के बेटे ने लगाया आरोप, पुलिस की मिलीभगत से जहरीली शराब का चलता है धंधा। पटना में बीपीएससी पेपर लीक कांड में छापा, ईओयू की टीम ने की छापेमारी, लोहानीपुर के एक मकान में छापेमारी कर 2 छात्र हिरासत में लिए गए। 2 साल बाद पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन बनाने को लेकर मिली हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटाते हुए निर्माण की दी हरी झंडी। खगड़िया में आग के तांडव से 6 से ज्यादा घर जलकर राख, चौथम इलाके के पूर्वी बुरौना पंचायत में लगी आग। महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। 22 मई को राजधानी पटना में प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी, सड़कों पर ही खेलेंगे फुटबॉल और क्रिकेट। जमशेदपुर के जुगसलाई में लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान, समस्याओं को लेकर लोग आक्रोशित। न्यूज 18 के सवालों से भागते दिखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, रांची एयरपोर्ट पर बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठे। ईडी दफ्तर में आईएएस पूजा सिंघल का हेल्थ चेकअप, मेडिकल की टीम ने रात 9 बजे किया दोबारा रूटीन चेकअप। बांका में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे।
पाकुड़ के महेशपुर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। बिजली के खंभे समेत 100 से ज्यादा पेड़ गिरे, कई लोगों का आशियाना तबाह। दर्जनों गांव में झोपड़ी, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, सदर अस्पताल में भी तबाही। पाकुड़ के हिरणपुर में आंधी और बारिश ने मचाई भारी तबाही, कई इलाकों में पेड़ गिरने से एक मोबाइल टावर भी ध्वस्त। समस्तीपुर की एक लड़की ने हाजीपुर में पुल से लगाई छलांग, मौके पर तैनात एसडीआरएफ ने बचाई उसकी जान। भोजपुर के कोइलवर में नए बने पुल पर एक बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। सासाराम में चोरी के गहने और कैश के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर नगर निगम की गाड़ी में आग लगने से मची अफरा तफरी। सहरसा के बैजनाथपुर में एसबीआई के लॉकर से 1.25 करोड़ के सोने की चोरी। 2 किलो 710 ग्राम सोने की चोरी से सनसनी, नियमित जांच के दौरान खुलासा। बैंक के सफाई कर्मचारी पर लगा चोरी का आरोप, लॉकर की चाबी रखने वाले 2 कर्मचारी निलंबित। रांची में स्कूल बस में लगी भीषण आग, कटहल मोड़ इलाके में लगी आग, स्कूल बस था खाली। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, स्कूल बस का डीजल सड़क पर गिरने से आग फैली। गोपालगंज में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत के बाद आक्रोश, लोगों ने NH 90 को किया जाम। हाईवे पर 3 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप, कई किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे रहे। पटना के रामकृष्णा नगर में ट्रक ने स्कूटी सवार को मारा धक्का, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जारी, तहखाने में टीम, कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद। दिल्ली के मुंडका में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंडका अग्निकांड में पुलिस का एक्शन, फैक्ट्री मालिक के दोनों बेटे गिरफ्तार, बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा भी फरार। मुंडका में हुए हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जाहिर किया दुख। पीएम केयर फंड से मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख तो घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। माउंट आबू के जंगलों में आग का तांडव, पिछले कई दिनों से जंगलों में देखी जा रही आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, सीएम भूपेश बघेल और कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन, पहले दिन सोनिया गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का लगाया आरोप। केदारनाथ में वीआईपी एंट्री बंद, प्रशासन का सेफ्टी अलर्ट, आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे सभी माननीय। रायपुर हेलीकॉप्टर क्रैश पर न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा, छत्तीसगढ़ विमानन विभाग की चिट्ठी से उठे सवाल, स्टेट हैंगर के अधिकारियों की लापरवाही उजागर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीटी 2021 के सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 80वां दिन, अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम। राजधानी कीव के बाद अब रूस के सैनिक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से हट रहे पीछे, संभवतः दक्षिण पूर्व में सैनिकों की तैनाती करेगा क्रेमलिन। जापान 20 मई के बाद रूस को नहीं देगा हाईटेक सामान, जापान को भी पुतिन के कहर का सताने लगा है डर। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूसी हमले की स्थिति में स्वीडन और फिनलैंड को मदद देने का रखा प्रस्ताव, ब्रिटेन स्वीडन और को नाटो की सदस्यता देने के पक्ष में है जॉनसन। यूक्रेन का दावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीच युद्ध में ही टॉप कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को कर दिया है सस्पेंड।